हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया। तो जब 600 रुपए की पीपी किट मिल रही थी तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपए में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, विपक्षी पार्टियों पर करप्शन की खबर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दो और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते रहेंगे जब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो, लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के संबंधित कंपनियों को ठेके दिए, अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिए। एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है, एजाइल एसोसिएट्स। इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि यह कंपनी स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी की पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी है, एजाइल एसोसिएट। इसको फिर इन्होंने एक और ठेके दिए और इस बार इनको ठेका दिया 2205 रुपए प्रति किट। खुलेआम चल रहा था। 600 रुपए की किट 900 रुपए में, 1600 रुपए में, 2200 रुपए में। क्यों? क्योंकि पत्नी की कंपनी है, पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है। बिना ठेके ठेके दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, भाई आपने वीडियो क्लिप देखी, उसमें हमारे जो चाचा हैं मनीष सिसोदिया जी, भाई आप जानते हैं कि उन्होंने आरोप लगाया है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर कि भाई उनकी पत्नी की कंपनियों ने और भाई उसका जो लड़का है हेमंत बिस्व शर्मा का, उसके दोस्तों की, उसके जो पार्टनर थे, उनकी कंपनियों ने भाई पीपीई किट में भाई घोटाला किया। ये उन्होंने आरोप लगाया है। दोस्तों, आप आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड जानते हैं, आप रिकॉर्ड जानते हैं भाई इस प्रचार पार्टी का, कि इसका रिकॉर्ड रहा है। जब आपने देखा होगा 2012 में आंदोलन हो रहा था तो इन्होंने रामलीला मैदान में 14-15 लोगों की तस्वीर लगा रखी थी, जिसमें पूरी मनमोहन सिंह की कैबिनेट थी और उसमें भाई राष्ट्रपति बन गए थे बाद में, आपका क्या नाम, प्रणब मुखर्जी, उनकी तस्वीरें लगा रखी थी कि भाई ये सारे बेईमान हैं, सारे घोटालेबाज हैं। और शीला दीक्षित के ऊपर तो यहां तक कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो शीला दीक्षित को तो हम जेल भेज कर रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आई भी और शीला दीक्षित का भाई कुछ नहीं उखाड़ पाई आम आदमी पार्टी। और भाई इन्होंने आरोप लगाया था किस पर? भाई अंबानी है, जो अंबानी कैसा भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आरोप लगाया था कि अंबानी के भाई 100 करोड़ वहां पर है, 200 करोड़ वहां पर है, और भाई इस तरह से इन्होंने कर रखा है घपला। तो दोस्तों, और अगर हम सत्ता में आते हैं तो भाई अंबानी के खिलाफ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो आपका लाल बुजगड़ है केजरीवाल, भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार भी सिंगल टाइम भी शीला दीक्षित का, प्रणब मुखर्जी का, मनमोहन सिंह और उसकी कैबिनेट का, और भाई उसका मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, एक बार भी इस आदमी के मुंह से उनका आपने नाम नहीं सुना होगा। ऐसा आदमी है। इस आदमी का काम थूक कर चाटना, इस आदमी का थूक कर चाटना, इसका नियमित रूप से डेली इस आदमी का काम बन गया है। खुद थूकेगा और फिर उसे चाटेगा, अगले दिन फिर खुद थूकेगा, फिर उसे चाटेगा। अब ये काम इसने दे दिया मनीष सिसोदिया को। पता है दोस्तों, इसने मनीष सिसोदिया को क्यों भेजा? क्योंकि ये आदमी जो केजरीवाल है, ये तो भाई कई बार थूक करके चाट चुका है। चाहे वो मजीठिया से लिखित में माफी मांगनी हो, चाहे भाई आपके क्या नाम है नितिन गडकरी हो, उनसे लिखित में माफी मांगनी हो, और चाहे हमारे वो स्वर्गीय जो भाई अब दुनिया में नहीं रहे, जो हमारे वित्त मंत्री थे, उनसे भाई माफी मांगने की बात हो। तो ये आदमी कोर्ट में लिखित में माफी मांग चुका है, डिफेमेशन।
डिफेमेशन केस में लिखित में माफी मांग चुका कई बार। तो कई बार ये केजरीवाल है जो भाई लिखित में ये माफी मांग चुका है और अपना थूका हुआ चाट चुका है कई बार। तो इसने कहा भाई मैं तो इतनी बार थूका हुआ चाट चुका हूं, तो क्यों ना आपके मनीष सिसोदिया को भेज दूं। तो मनीष सिसोदिया आया तो भाई चाचा जी ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। क्यों भाई, इनके पॉलिटिकल बाप का, इनका जो सियासी बाप है केजरीवाल, उसका हुक्म था। तो सिसोदिया कैसे टाल सकता था भाई हुक्म को। हुक्म का पालन किया और आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये यहाँ पे पीपी किट में घोटाला हुआ, ये फलाने में घोटाला हुआ। अब ये आदमी भी आगे जाकर के थूकर चाटने वाला है। दोस्तों, ये मनीष सिसोदिया को अब इस केजरीवाल ने सारे काम दे रखे हैं कि भाई अगर किसी का इस्तीफा मांगना हो तो तू ही मांगेगा, मैं तो मांगूंगा नहीं क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं। समझ गए। जैसे कि आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके गेट पर खालिस्तानियों ने कुछ पोस्टर लगा दिए थे, बैनर लगा दिया था। तो क्या कहा था इसने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने कि भाई इस्तीफा दे, जो जयराम ठाकुर है मुख्यमंत्री वो इस्तीफा दे। और भाई पंजाब में क्या हुआ, एक धार्मिक स्थल पर हमला किया गया, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, बाकायदा राइफलों से रिवॉल्वर से फायरिंग की गई। पंजाब की पुलिस जब फायर किए जा रहे थे तो वह भंगड़ा पा रहे थे पंजाब पुलिस वाले। देखा आपने। अब देख रहे हैं आप सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, लेकिन इस चाचा ने, सिसोदिया ने एक बार भी भगवंत मान से इस्तीफा नहीं मांगा कि भाई भगवंत मान इस्तीफा दे। लेकिन अगर ऐसी ही घटना है, अगर कहीं और हो जाती किसी राज्य में, तो ये तुरंत आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, हाँ भाई इस्तीफा दो फलाना आदमी, ढिकाना आदमी, क्या करो भाई, कुर्सी छोड़ के चले जाओ, ये कहता है। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि भाई मैं इस पर डिफेमेशन केस करूंगा और जल्दी ही मनीष सिसोदिया को आसाम बुलाऊंगा और इस मनीष सिसोदिया को भी थूक कर चाटना पड़ेगा। ये भाई हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी का पहले से रिकॉर्ड है हिट एंड रन, यानी हमला करो और भाई भाग जाओ, फिर पीछे कुछ मत देखो कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। यानी झूठे आरोप लगाओ, अनाप शनाप आरोप लगाओ, जोर जोर से चिल्ला करके आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ और इसके बाद बदनाम करके लोगों को और उसके बाद भाग जाओ। फिर उसके पीछे कुछ नहीं करना भाई। ऐसे ये 2012 से आंदोलन से लेके अब तक लोगों को बदनाम करते आ रहे हैं और ये अपनी खींच मिटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनका वो पकड़ा गया है जिसका क्या नाम है भाई, जैन। अरे भाई इनका स्वास्थ्य मंत्री पकड़ा गया घोटाले में और वो जेल में है और वो भी छूटने वाला नहीं है भैया, उसको भी सजा होकर रहेगी। तो उस दबाव को कम करने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए ये भाई कभी आतिशी आ गई, कभी वो सौरभ भारद्वाज आ गया, कभी ये मनीष सिसोदिया आ गया, कभी केजरीवाल आ गया, कभी भाई वो राघव चड्ढा आ गया। तो क्या करो भाई, एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जिससे कि जो मेन मुद्दा है जो जैन के भ्रष्टाचार का, सरकार की नाकामयाबी का, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे पंजाब की हो, यानी उससे लोगों का ध्यान बटाते रहो, ध्यान हटाते रहो और इसी तरह से हिट एंड रन करते रहो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।